आइए आज के सेशन में जनवरी 2025 वाला पीवाई को सॉल्व करते हैं और ये है हमारा क्लास नंबर 4 मैथ्स और रीजनिंग से। ओके, ऑलरेडी 3 क्लासेस अपलोडेड है। अब अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है, जाके जरूर वीडियोस को देखिए। ओके, और आज की इस वीडियो में 7 जनवरी 2025 में जितना भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में आया था डिस्कस करेंगे। ओके, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो, कहा है कि 10th टर्म जो है इस सीक्वेंस में आएगा, उसे फाइंड करना है हमें। ओके, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन और ये वाला 10th जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन है, देखो फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म 5 गिवन है, थर्ड टर्म 14 गिवन है, फोर्थ टर्म 30 गिवन है और फिफ्थ टर्म 55 गिवन है। और ये सब 10th तक इसी तरह से हमें निकलना होगा। बाकी तो देखो इसके बीच में गैप कितना चल रहा है, तो ये 4 का गैप चल रहा है ना। 5 और 14 गैप है 9 का, 14 और 30 गैप है 16 का, 30 और 55 गैप है 25 का। जो गैप नंबर आया ये है स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर है। तो इसी तरह से आगे 6th नंबर प्लेस पे आएगा कितना, 6 का स्क्वायर, मतलब ये 36 होगा, है ना। तो 36 और 55 को अगर जोड़ते हो तो आपको ये मिल जाएगा कितना, 91, है ना। 91 मिल गया 6 नंबर टर्म। इसी तरह से 7th वाला आएगा, 7th का स्क्वायर, तो 49। तो 49 जोड़ते हो तो देखो 1 दे दो, 50 हो गया, 50 और 90 में 140 हो गया 7th नंबर टर्म। 8 नंबर टर्म 8 का स्कोर आएगा, है ना, तो 64, 64 जोड़ते हो तो ये आ जाएगा 204। ओके, 9th वाला टर्म आएगा 9 का स्क्वायर 81, मतलब 3 सॉरी 285 आ जाएगा, है ना। 10th वाला टर्म 10 का स्क्वायर मतलब 100 होगा गैप, तो 385 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना होगा। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, जो कि दो रेशियो का अगर इक्वल है तो हम उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये एक रेशियो मान लो और इधर एक रेशियो मान लो, जो कि फोर्थ वाला जो कि हमें निकलना है। ओके, तो रेशियो का हम इस तरह लिख सकते हैं ना, एस की पावर 2 टी की पावर 3 इक्वल्स टू, मतलब ये रेशियो हो गया और इक्वल्स टू हो जाएगा इसके साथ एस की पावर 3 टी के पावर 2 डिवाइडेड बाई जो कि निकालना हमें, उसे हम एक्स मान लिया। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये एक्स मल्टीप्लाई होके आएगा एस टी पावर 5 इक्वल्स टू, इसे आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो देखो मल्टीप्लाई अगर करते हो बेस सेम है तो पावर का प्लस होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर का प्लस होता है। इसी तरह से जब डिवाइड करते हो आप, ठीक है, डिवाइड जब करते हो तो बेस सेम होगा तो पावर माइनस होता है। ठीक है, ये बेसिक बात है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो S2 और S3 मतलब S5 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करते हुए T3 और 5 T भी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट बार जब आप x का वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है इधर नीचे आ जाएगा, s की पावर 5 t के पावर 5 तो नीचे आ जाएगा s t के पावर 5। तो t के पावर 5 t के पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। अब जो है बेस भी नहीं मतलब 1 है तो सेम है बेस s, तो पावर माइनस कर दो 4। तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो कि आएगा s की पावर 4, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आप अगर इसी तरह से शिफ्ट वाइज पीवाई क्यू सॉल्व करना चाहते हो तो आपके लिए ये जो बुक्स है बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको जितना भी शिफ्ट हुआ है दिसंबर 2024 में, जो कि एग्जाम जनवरी में हुआ था 2025 को, तो ऑल शिफ्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 14 शिफ्ट। ओके, तो ये बुक्स लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। ठीक है, 8th वॉल्यूम परचेस करना है इस तरह से लिख के। ओके, और आगे भी जितना एग्जाम हुआ था हर एक सेशन का वॉइस आपको ई बुक्स मिल जाएगा। आप अगर लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप करिए, यहाँ पे नंबर गिवन है। ठीक है, एक साथ अगर 2-3 लेते हो तो और भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, यूनिट वाइज शिफ्ट वाइज आपको सॉर्टेड देखने को मिलेगा क्वेश्चन हर एक सेशन का। ठीक है, इसी तरह से हर एक वॉल्यूम का स्ट्रक्चर रहने वाला है। आइए
अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लेटर सीरीज गिवन है, तो लेटर सीरीज में हमें जो कि लेटर्स का प्लेस वैल्यू होता है ना, उसी से हमें सॉल्व हो जाता है। तो दो का, बी का है 2, डी का है 4 प्लेस वैल्यू, जी का है 7 है ना, के का 11 है, पी का 16 है, भी का 22, सी का 3 है। ठीक है, 3 है प्लेस वैल्यू। तो गैप कितना चल रहा है देखो, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे है 6 का गैप, और यहाँ पे 7 का गैप है। तो 7 का गैप तो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे तो 23, सॉरी 3 दिख रहा है। तो देखो 22 प्लस अगर 7 करते हो तो 29 होता है ना। तो 29 तो लेटर नहीं होता है, 26 तक होता है, तो माइनस कर दो तो 3 आया है। ठीक है, इस तरह से 3 हुआ है। तो नेक्स्ट बार 8 का होगा गैप, मतलब 3 प्लस अगर 8 करते हो तो 11 आएगा, और 11 के प्लेस में रहता है के, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का के। ओके, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोट एंड स्ट्रीम से आया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। देखो कहा है कि सपोज ए मैन स्विम्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर इन 4 आवर। कर क्या रहा है, कंडीशन 1, जहाँ पे 4 ही घंटा लग रहा है। ठीक है, आप स्ट्रीम को यूएस लिख रहे हैं, डाउन स्ट्रीम को डीएस लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रीम में जा रहा है 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर है ना। तो टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर। इस कंडीशन में भी टाइम जो लग रहा है दोनों केस में 4 आवर्स का। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन 2 गिवन है। देखो, इफ ही स्विम्स 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 10 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम स्विम कर रहा है 4 आवर में ही। ठीक है, टाइम 4 आवर ही गिवन है ना। तो हमें निकलना है क्या, स्पीड एट व्हिच ही स्विम्स इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जहाँ पे पानी रुका हुआ है। ठीक है, मतलब बहता हुआ पानी नहीं है, पॉन्ड लेक इस तरह जो पानी है ना, ठहरा हुआ, उसे कह रहा है स्टिल वाटर। ठीक है, और करंट और स्ट्रीम मतलब बहता हुआ पानी। ठीक है, फ्लो हो रहा है जहाँ पे। ठीक है, और स्टिल वाटर मतलब फ्लो नहीं है पानी का। ओके, तो ये कंडीशन गिवन है, आपको स्टिल वाटर निकलना है। ठीक है, देखो किस तरह से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो स्टिल वाटर का जो स्पीड है ना, स्टिल वाटर का स्पीड, इसका जो फॉर्मूला होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस आप स्ट्रीम स्पीड करते हो और उसे 2 से डिवाइड कर देते हो तो ये आपको मिल जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और इसी तरह से करंट, यानी जो कि स्ट्रीम का स्पीड है, मतलब फ्लो वाटर का जितना स्पीड होता है, ये किस तरह से निकल पाते हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस आप स्ट्रीम स्पीड करते हो 2 से डिवाइड, तो आपको मिल जाता है करंट या तो स्पीड का स्ट्रीम, स्ट्रीम या तो करंट का स्पीड आपको मिलता है ना। ये फॉर्मूला है, इसे आपको ध्यान से रखना है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 4 फॉर्मूला है जहां से आपको ये बोट एंड स्ट्रीम पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का जितना स्पीड है ना, ये आपको निकलता है किस तरह से, मान लो ये आएगा एक्स, स्टील वाटर का एक्स स्पीड है और करंट का स्पीड है वाई। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड इस तरह से आता है, एक्स प्लस वाई करना होता है, मतलब स्टील वाटर में जितना स्विम कर पाता है या तो स्पीड रहता है। ठीक है, स्टील वाटर में उसे प्लस करते हो अगर करंट या तो स्ट्रीम का स्पीड के साथ, तो आपको डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा। ठीक है, ये है डाउन स्ट्रीम का स्पीड। और इसी तरह से आप स्ट्रीम का स्पीड, इसका जो फॉर्मूला होता है स्टील वाटर माइनस स्ट्रीम का स्पीड माइनस कर देना होता है, तब जाके मिलता है आप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला है। और बेसिक जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। ओके, और नेक्स्ट होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस इन, या तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू, सॉरी डिस्टेंस इनटू टाइम स्पीड। ये 3 बेसिक फॉर्मूला, और बोट एंड स्ट्रीम के लिए ये 4 फॉर्मूला। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला, ये आपको अगर याद है तो आप बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही अच्छे से हल कर पाओगे। ठीक है, तो देखो हमें 2 कंडीशन गिवन है, डिस्टेंस कितना जा रहा है आप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है 4 आवर। तो हम इसे टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों टाइम को अगर जोड़ देंगे, आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है वही तो 4 घंटा है ना। तो हमें आप स्ट्रीम और डाउन स्पीड पता है ना, आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता है, और यहाँ पे आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये भी पता है, तो टाइम निकल पाएंगे किस तरह से, डिस्टेंस स्पीड इस तरह से। ओके, तो टाइम निकालो, आप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर जा रहा है और स्पीड कितना है आप स्ट्रीम का, एक्स माइनस वाई है। ओके,
और इसे प्लस करते हो अगर 20 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का जितना स्पीड है एक्स प्लस वाई प्लस कर देते हो तो ये 4 घंटा आएगा। फर्स्ट कंडीशन में इस तरह से हो रहा है। और सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम का स्पीड ये रहा, ये टाइम आ गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम का स्पीड है एक्स प्लस वाई, तो ये भी जोड़ते हो टाइम को तो 4 घंटा आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो देखो इसे अगर सॉल्व करने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको ये किस तरह से सॉल्व करना होगा, आपको वैल्यू पुट मेथड से इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम देखो अगर 4 किस तरह से हम पाएंगे, यहाँ पे एक्स माइनस वाई को अगर मान लेते हैं कि 6 है तो 2 आ जाएगा, कैंसिल करने से यहाँ से 2 आएगा, है ना। और इसे 10 मानते हैं, इसे अगर 10 मानते हैं तो 10 से कैंसिल करते हो 20 को, तो यहाँ पे भी 2 मिलेगा, 2 2 प्लस कर देते हो तो 4 आ जाएगा, है ना। तो मतलब x माइनस वाई को हमने मान लिया, x माइनस वाई को 6 मान लिया। ठीक है, और x प्लस वाई को मतलब डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है इसे 10 मान लिया। ठीक है, इस तरह से करके देखो। तो यहाँ पे भी अगर हम 6 रखते हैं, एक्स माइनस वाई का वैल्यू अगर 6 रखते हैं यहाँ पे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 10 रखते हैं तो 10 10 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ये 6 और ये 10। ठीक है, एक्स माइनस वाई जो कि अप स्ट्रीम की स्पीड है ये 6 किलोमीटर पर आवर, एक्स प्लस वाई जो कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड है ये 10 किलोमीटर पर आवर। इसे हम अगर रखते हैं तो ये पूरा सॉल्व हो रहा है और सेटिस्फाइड भी हो रहा है, मतलब ये आ गया हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड। डाउन स्ट्रीम का स्पीड है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर, ओके, जो कि हमने वैल्यू पुट मेथड से निकाल लिया और सेटिस्फाइड भी हो रहा है। और अप स्ट्रीम का स्पीड है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो हमें निकालना है क्या, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हो तो कितना आएगा, 8 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्टिल वाटर का स्पीड है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन ए बी सी 55 ईयर्स, सॉरी 45 ईयर्स, ए बी सी इनका एवरेज कितना है, 45 ईयर्स, ओके। तो इनका टोटल कितना आएगा एज का टोटल, जो कि एवरेज मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ पर्सन कितना है 3, दिया जाएगा 135। ठीक है, इतना यार है टोटल इन तीनों ए बी सी पर्सन का। अब देखो इसी तरह से कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ए सी डी इनका है कितना 51, इनका भी टोटल निकालो, टोटल कितना आएगा 153 आएगा इसका। ठीक है, 153 इतना आ गया टोटल ए सी डी का। तो देखो यहाँ पे और कह रहा है कि डी का एज है कितना 56, तो डी का एज माइनस कर दो यहाँ से, डी का एज अगर माइनस करते हो तो ए सी रहेगा, है ना। डी का एज गिवन है तो ए सी रहेगा, माइनस कर देते हो तो ए सी का टोटल एज कितना है, माइनस कर दो मिल जाएगा 97। ठीक है, माइनस करके कितना आया 97 आया। अब देखो निकलना है क्या, बी का एज कितना है, तो बी ए बी सी का टोटल एज इतना है और ए सी का टोटल एज मालूम है, तो अगर माइनस कर देते हैं तो बी का आ जाएगा 135 से 97 को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा 38 ईयर्स, जो कि बी का एज है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको पूरा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन समझ में आ गया। हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आ रहा है मैथ्स एंड रीजनिंग से। ओके, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए और 5 क्वेश्चंस यानी 10 मार्क्स सिक्योर करिए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।